नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। जैसा कि पिछले हर महीने की तरह हम करते हैं कि जो भी हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका महीना अंत हो जाने के बाद पूरे करंट अफेयर्स की पूरे महीने के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं और टॉप 100 क्वेश्चन देखते हैं कि जो टॉप 100 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो फिर से एक बार देखा जाता है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या किया जाएगा, सिर्फ रिवीजन किया जाएगा, यहाँ पर डिटेल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड एनालिसिस करना है तो आप हमारा जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है उसे आप देखिए। तो वहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चन की एक एक उसका बैकवर्ड उसका फॉरवर्ड हर तरह का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 जुलाई। प्रत्येक 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं कि जो आप लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आप लोग जो लैपटॉप, जितने भी आईटी से रिलेटेड चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं, सब किसी न किसी सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होता है। तो वहाँ पर जिस तरह की सिक्योरिटी को खतरा होता है, डेटा की सिक्योरिटी को खतरा होता है, वही है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो कितना मजबूत है भारत का, बस उसकी रैंकिंग देखी गई है। तो भारत पूरे विश्व में 10वें नंबर पर है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले कौन है? यूएसए। यूएसए का साइबर नेटवर्क सबसे ज़्यादा मजबूत है। क्लियर है? तो अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आज का। हाल ही में अभिमन्यु मिश्रा विश्व में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। वह किस देश के नागरिक? ग्रैंड मास्टर का मतलब होता है चेस। चेस में एक स्पर्धा होती है, एक कंपटीशन होता है। अगर आप उसे जीत लेते हो तब आपको ग्रैंड मास्टर की पदवी दी जाती है। तो अभिमन्यु मिश्रा जो है सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। वो अमेरिका के नागरिक हैं। किसके नागरिक हैं? अमेरिका। इंडो अमेरिकन है। इंडो अमेरिकन का मतलब वो भारतीय मूल के हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन आज का कि हाल ही में किसे वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया? उप प्रमुख का मतलब होता है वाइस चीफ। ठीक है, ठीक है, डिप्टी चीफ भी कह सकते हैं। डिप्टी चीफ, बल्कि डिप्टी चीफ किसे बनाया गया है? तो इसका नाम क्या है? विवेक राम चौधरी जी को डिप्टी चीफ ऑफ एयर फोर्स बनाया गया है। क्लियर है? और एयर फोर्स के जो चीफ हैं वो आपको बताना है वो कौन है। एयर फोर्स के चीफ वो है आर एस धवन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रपति जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी? यूपी के एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जी ने किस शहर में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी। और तो उसका सही जवाब क्या है? लखनऊ। लखनऊ में अंबेडकर स्मारक यानी कि अंबेडकर म्यूजियम बनाया गया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। छठा क्वेश्चन आज का कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा कौन सा देश मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पहले बहुत आए हुए हैं तो देख लीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कौन सा देश जिसे WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया, मतलब वहाँ पे मलेरिया के केस ना के बराबर आ रहे हैं, तो वो है चीन। समझ में आया? चीन मलेरिया मुक्त घोषित हुआ। इसके पहले श्रीलंका भी घोषित हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन आज का। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बना है? आपको पता होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके पहले मुख्यमंत्री थे। उसको उनको हटाकर तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था और तीरथ सिंह रावत से भी इस्तीफा लेकर अब उनकी जगह पर नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सेना के प्रमुख MM नरवणे, भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे जी हाल ही में किस देश में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने जाने वाले हैं? अभी वो गए थे। ठीक है, गए वहाँ पर उन्होंने एक वार मेमोरियल मतलब युद्ध स्मारक बना था भारत के लिए। तो ठीक है, तो किस देश में उसका उद्घाटन किया? वह इटली। हुआ क्या था? विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें जो भारतीय सेना जो है भारतीय सैनिकों ने शहादत दी थी, तो उनकी याद में ये वार मेमोरियल बनाया गया इटली में। उसका उद्घाटन कौन किया था? भारतीय सेना के प्रमुख। ठीक है, MM नरवणे जी। हाल ही में बोल्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बोल्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई है ये बांस की जो बागवानी होती है, इंग्लिश में उसे बोलते हैं बैम्बू। क्या बोलते हैं? बैम्बू। तो बैम्बू की खेती की जाती है यानी बांस की जो खेती की जाती है उसको और बढ़ावा देने के लिए बोल्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की गया है। ये खादी ग्रामोद्योग जो आपका जो है भारतीय खादी ग्राम उद्योग इस मिशन को लॉन्च किया है। तो बोल्ड प्रोजेक्ट पूछ सकता है बांस की बागवानी के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां के बाद अब आज का 10वां क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक 2021 जो अभी आयोजित हो रहा, भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था?
अभी होंगे की जगह होगा कौन होगा, कि किसने भारतीय ध्वजवाहक, मतलब कौन सा भारतीय ध्वजवाहक था, ध्वजवाहक मतलब जो भारत को रिप्रेजेंट किया था भैया ध्वज के साथ ओपनिंग सेरेमनी में, तो उन कौन थे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जी हॉकी के कैप्टन और मैरी कॉम ज़बरदस्त बॉक्सर हैं, हालांकि ये पदक नहीं जीत पाई। इनका जो मैच था वो काफ़ी ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा आरोप लगे अंपायर के निर्णय पर, हालांकि अब जो निर्णय हो गया वो मान लिया जाए। मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन है और भारतीय हॉकी ने इस बार ज़बरदस्त खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग जो है फाइनल नहीं पहुंच पाए। देखते हैं कांस्य पदक हम लोग जीत पाते हैं कि नहीं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निपुण भारत मिशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। एक निपुण स्कीम है, वो शिक्षा से, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश का गवर्नर किसे बनाया गया। आपको पता होगा पिछले महीने कई सारे राज्यपालों की क्या की गई थी, 8 नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश गवर्नर कौन बने हैं, तो मंगू भाई पटेल बने हैं। कौन बने हैं, मंगू भाई पटेल। क्लियर है। थावरचंद गहलोत कहाँ के बने हैं, तो ये बने हैं कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में महान भारतीय अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हुआ है, इनका वास्तविक नाम क्या था। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो दिलीप कुमार का वास्तविक नाम था यूसुफ खान। क्या नाम था, यूसुफ खान। ये मुस्लिम थे, इन्होंने फिल्मों में हिंदू नाम रखा था, ठीक है। इनको बताया था कि अगर आपको प्रसिद्ध होता है तो ये नाम रखिए। तो अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन, हाल ही में, एक मिनट, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया है, कौन सा नया मंत्रालय बनाया है बच्चा, तो कौन सा नया मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय बनाया है उन्होंने। क्या बनाया है, सहकारिता मंत्रालय। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। एग्जाम में पूछा जाएगा। नया मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है, नया मंत्रालय गठन किया है। तो इसके पहले केंद्रीय मंत्री कौन है, अमित शाह जी को ही इसका प्रभार दिया गया है। तो गृह मंत्री जी हैं, इन्हीं को कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी बनाया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में तीसरा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, उल्टा हो गया क्या, गलती हो गई है। तो भारत में तीसरा नहीं, भारत का दूसरा और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा हुई है, वो कहाँ होगा, तो विश्व का तीसरा लार्जेस्ट है और भारत में दूसरा। तो सही आंसर इसका क्या है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि जयपुर में। तो जयपुर स्टेडियम को बड़ा किया जा रहा है, उसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम है। और अगर हम बात करें कि जो है विश्व का दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न, और मेलबर्न के बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में किसे शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो आपको पता है ढेर सारे मंत्री नियुक्त हुए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। इसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आपको रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनसे ये प्रभार जो लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन 17वां, हाल ही में वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। इनके बेटे अभी भी राजनीति में हैं, ठीक है, वीरभद्र सिंह के बाद। अगला क्वेश्चन है कि विमेन फुटबॉल एशिया कप 2022, फुटबॉल का विश्व कप हो, एशिया कप होगा महिला का 2022 का आयोजन किन 2 शहरों में होगा, तो ये भैया ये होगा अहमदाबाद और पुणे, सॉरी अहमदाबाद नहीं, मुंबई और पुणे में होगा। कहाँ होगा, मुंबई और पुणे में होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए इसके पहले क्या हुआ करता था, ये अहमदाबाद और भुवनेश्वर में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये ट्रैवलिंग करने में समस्या आएगी, इसलिए ऐसे 2 शहरों का चुनाव किया गया जो है क्या हो, एक दूसरे से नज़दीक हो, प्रॉक्सिमेट हो, ठीक है। तो इसलिए मुंबई और पुणे को चुना गया। यहाँ पर महिला एशिया कप 2022 का आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन 19वां, भारतीय सेना ने हाल ही में एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री को समर्पित किया। एक फायरिंग रेंज बनाया है, फायरिंग रेंज मतलब जहाँ से फायर किया जाता है, तो किस जो है अभिनेत्री के नाम पे किया गया है, तो विद्या बालन जी। विद्या बालन जी अक्सर आर्मी को सपोर्ट करने जाती रहती हैं, इसलिए इनके सम्मान में एक फायरिंग रेंज का नाम ही रख दिया गया है, विद्या बालन जी, ठीक है। हाल ही में, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा स्पर्श नाम का इनिशिएटिव लिया गया है, एक नया पहल की गई है इनिशिएटिव, कौन सा, स्पर्श। तो सही आंसर क्या है बच्चा, सही आंसर है ये स्पर्श डिफेंस मिनिस्ट्री। कहाँ है डिफेंस, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है। स्पर्श पढ़, बाकी डिटेल करना है, हमने डिटेल पे पढ़ाया हुआ है। आप जो है डेली करंट अफेयर्स पढ़ा करें, वहाँ पे बहुत डिटेल कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन हो रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का।
21वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस को किस मंत्रालय के अधीन कर दिया है? देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस पहले एक अलग मंत्रालय के पास हुआ करता था, अब इसे हटाकर एक नए मंत्रालय यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। एग्जाम में पूछा जाएगा। इट हैज़ नाउ ब्रॉट टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य रेलवे के मानचित्र में शामिल हो गया है? इसका मतलब कि पहले जो मैप था रेलवे का, उसमें ये राज्य था ही नहीं, क्योंकि उस राज्य में अभी भी ट्रेन नहीं चलती थी। लेकिन अब वहाँ पर क्या हो गया है, ट्रेन का प्लेटफॉर्म बन गया है, सारे स्टेशन बन गए, अब वहाँ पर ट्रेन सर्विसेज शुरू की जाएगी। इस तरह से अब रेलवे के मैप में वो प्रेजेंट हो चुका है। उसका आंसर क्या है भैया? मणिपुर। मणिपुर अब क्या हो चुका है, मैप में शामिल हो गया रेलवे के। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सुपर डुपर मोस्ट क्वेश्चन है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 11 जुलाई, प्रत्येक 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विंबलडन 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? हु इज द विनर ऑफ मेल कैटेगरी ऑफ विंबलडन 2021? तो सही आंसर क्या है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने मैटियो वेरेटिन को हराकर ये जो है ये पूरा खिताब जीता था, नोवाक जोकोविच, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है कि विंबलडन 2021 के महिला वर्ग के विजेता कौन है? तो उनका नाम है एशले बैरी। क्या है? एशले बैरी। इन्होंने जो है महिला वर्ग को जीता है, ठीक है। विंबलडन इंग्लैंड में होता है, ये टेनिस की प्रतियोगिता है, लॉन टेनिस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल कप के विजेता कौन से हैं? कोपा अमेरिका मतलब जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं, उसमें 12 देश होते हैं, उनका आपस में खेल प्रतियोगिता होता है, फुटबॉल कप होता है। तो वही आपको बताना है कि कौन जीता है। तो अभी 2021 में हुआ था, मेरी फेवरेट टीम अर्जेंटीना ने जीता है। अर्जेंटीना कैप्टन कौन है? लियोनेल मेसी, दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला क्रिप्टोगैमी गार्डन कहाँ पे बनाया गया है या कहाँ पे खोला गया है? तो क्रिप्टोगैमी गार्डन किसे बोलते हैं? इसे नग्न बीजी भी बोला जाता है। ऐसे फसल जिनको जो है उगाने के लिए जो है अलग से बीज देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बिना बीज वाले होते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैमी गार्डन, तो ये देहरादून में खोला गया है, ठीक है, देहरादून में क्रिप्टोगैमी गार्डन खोला गया है। अगला क्वेश्चन 28वां, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने विंबलडन जूनियर सिंगल का खिताब जीता है? समझ में आया? जूनियर, तो एक विंबलडन होता है सीनियर का, एक नया आया है जूनियर। जूनियर मतलब 18 से कम वाले। तो समीर बनर्जी ने ये जो है खिताब जीता है। किसने जीता है? समीर बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन 29वां, ये हाल ही में आईसीसी द्वारा इंग्लैंड के महिला खिलाड़ी सोफी क्लेस्टोन के साथ किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी जून मंथ का खिलाड़ी घोषित किया गया? तो आईसीसी हर मंथ का एक बेहतरीन प्लेयर चुनता है, तो अब महिलाओं का भी चुना जाने लगा है और पुरुष का भी चुना जाने लगा है, ठीक है। तो डेवन कॉनवॉय जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उनको बेस्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है जून मंथ का। और इसके साथ साथ ये इंग्लैंड की जो महिला खिलाड़ी सोफी क्लेस्टोन, इनको भी चुना गया है, ठीक है। तो महिला में पूछा जाएगा, सोफी क्लेस्टोन इंग्लैंड की हैं, डेवन कॉनवॉय न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में होगा? 21 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे डिले कर दिया गया है। तो ये हरियाणा में होगा। कहाँ होगा? हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। इसमें स्कूल लेवल पे प्रमोट किया जाता है खेल को, ठीक है। 31वां क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुई फुटबॉल यूरो कप 2020 का विजेता कौन सा है? किसने यूरो कप जीता था बच्चा? तो जीता था इटली ने। इटली ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए इंग्लैंड को पराजित किया था। तो पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से जो प्रश्न बनेगा कि हाल ही में संपन्न हुई फुटबॉल यूरो कप 2020 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया? आप कहोगे सर 2021 चल रहा है, यहाँ 20 का, क्योंकि 2020 वाला 21 में हुआ कोविड की वजह से। तो कौन बेस्ट खिलाड़ी घोषित किया गया था? तो बेस्ट खिलाड़ी कौन था? उसका नाम था जो है जियान लुइगो डोनोरम्मा। इसका नाम थोड़ा सा दिक्कत में है, ठीक है। इटली के गोलकीपर है जियान लुइगो डोनोरम्मा। इन्होंने इटली के लिए बहुत कम गोल खाए थे गोलकीपर होते हुए। और आपसे पूछा जाए गोल्डन बूट किसको मिला, सबसे ज़्यादा गोल किसने किया था? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया। बूट पूछा जाए गोल्डन, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बेस्ट प्लेयर कौन होगा? जियान लुइगो डोनोरम्मा, ठीक है। 33वां क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हु विल होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026? तो सही आंसर इसका होगा भारत। भारत को ये मेजबानी मिली है। 34वां क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ है? तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं और नए कौन बने हैं? शेर बहादुर देउबा। केपी ओली हटाए गए हैं, पुष्प कुमार दहल पहले से हो चुके हैं। शेर बहादुर देउबा क्या हैं? ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। विद्या देवी भंडारी वहाँ की राष्ट्रपति हैं, ठीक है।
35वां क्वेश्चन, हाल ही में यशपाल शर्मा जी का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो वो 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेंबर थे, प्लेयर बेहतरीन बैट्समैन हुआ करते। तो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन कि भैया हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस श्री जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया? अनावरण मतलब उनको पर्दा से हटाया। महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई गई है एक देश में और एस जयशंकर जी को बुलाया गया था, आइए अनावरण कीजिए। सही देश है कौन सा हो? जॉर्जिया। जॉर्जिया ये एशिया और यूरोप के बीच में स्थित एक देश है, मैप में देख लीजिएगा, और बाकी वहाँ हमने समझाया है। ठीक है, देश का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? अब इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो ये पटना में जो है इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इलाहाबाद से लेकर कलकत्ता के बीच में जो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती, तो वहाँ पर डॉल्फिन बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी बारे में स्टडी करने के लिए पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है, और सही आंसर इसका क्या है? हाँ, 15 जुलाई। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किसे राज्यसभा का सदन नेता बनाया गया? हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता किसे बनाया गया है? तो पीयूष गोयल जी को बनाया गया है। ये कौन है? ये रेलवे मिनिस्टर है। क्या है? सॉरी, रेलवे मिनिस्टर तो अब क्या कौन हो गए हैं? अश्विनी वैष्णव जी। पीयूष गोयल जी क्या? ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री हैं। ठीक है, 40वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल कि एनटीपीसी के द्वारा, एक मिनट, एनटीपीसी के द्वारा भारत किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द लार्जेस्ट सोलर पार्क ऑफ कंट्री इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय, यहाँ बाय है, बाय एनटीपीसी। एनटीपीसी सोलर पार्क यानी कि सोलर सिस्टम, सोलर पूरा का पूरा जो है पैनल वहाँ इस्टेब्लिश करेगा, एक पार्क ही बना देगा। सही आंसर क्या? कच्छ। ठीक है, कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा, अभी स्थापित नहीं हुआ है, होगा। ठीक है, देश का पहला अनाज एटीएम किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? एटीएम जैसे जाते हो, कार्ड दिखाते हो, पैसा मिलता है, इसी तरह से एक एटीएम रहेगा, आप जाओगे वहाँ पर कार्ड दिखाओगे और आपको पैसा, आपको अनाज मिल जाया करेगा। तो द फर्स्ट ग्रेन एटीएम हैज़ बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो ये गुरुग्राम में, हरियाणा में गुरुग्राम है। पहले इसका पुराना नाम गुड़गांव हुआ करता था। एक्चुअली ये द्रोणाचार्य की धरती है महाभारत के अनुसार, इसलिए पुराना नाम इसको रख दिया गया गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन भैया 42वां कि विश्व में, एक मिनट गड़बड़ा जाता है ना, हाँ, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति पर रिपोर्ट कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था तैयार करती है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय, एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जाता है पूरी दुनिया में भुखमरी की क्या स्थिति है, पोषण की क्या स्थिति है, ये बताता है। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी जो है क्या कहते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड कन्वेंशन सेंटर नेम्ड रुद्राक्ष इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो वाराणसी के सांसद हैं और वहाँ की यात्रा के दौरान उन्होंने रुद्राक्ष सेंटर बनाया था। एक क्या है? कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे ऑडिटोरियम टाइप का होता है, जैसे आपके शहर में ऑडिटोरियम है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला विश्व का पहला खाड़ी देश कौन है? खाड़ी देश मतलब गल्फ कंट्री, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें आपको बताना है कि इजराइल में पहला दूतावास किसने खोला है? विच कंट्री बिकेम वर्ल्ड्स फर्स्ट गल्फ कंट्री टू ओपन एम्बेसी इन इजराइल? सही आंसर क्या है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने खोला है वहाँ पर पहला एम्बेसी। इसके पहले किसी भी खाड़ी देश ने यहाँ पर कोई भी दूतावास नहीं खोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रिसेंटली मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन हैज़ बीन चेंज टू विच नेम? तो सही आंसर क्या है? बनारस। ठीक है, तो बनारस में 3 रेलवे स्टेशन है, एक वाराणसी और एक बनारस और एक काशी। तो 3 रेलवे स्टेशन है, मड़ुआडीह का नाम क्या कर दिया गया है? बनारस। ठीक है, 46वां क्वेश्चन,
फटाक से आ जाते हैं। उन दुनिया में सबसे बड़ा तैरता सोलर फार्म कहाँ बनाया गया है? ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फार्म हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो सही आंसर क्या है? सिंगापुर। अब आप कहोगे सर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में तैयार हो रहा है, जब हो जाएगा तो इंडोनेशिया में हो जाएगा, अभी वहाँ तैयार हो रहा है। ठीक है, और पहले तैयार कहाँ हो चुका है? सिंगापुर में। जैसे आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो तैरता सोलर पार्क है वो कहाँ है? ओंकारेश्वर डैम में बनाया गया है। कहाँ पे? खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 47वां कि हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की किस देश में एक आतंकवादी घटना में मृत्यु हो गई? ठीक है, ज़बरदस्त पत्रकार थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कवर कर रहे थे घटनाओं के, लेकिन इनको एक आतंकवादी संगठन ने गोली मार दी और उसका नाम है तालिबान। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ हुआ है? ये अफगानिस्तान में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, इनको गोली मार दी गई। बहुत ही दुखद ये खबर थी। अगला क्वेश्चन कि भैया बोनालू उत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? आलू नहीं है भैया, बोनालू है। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन विच स्टेट? इन होगा, यहाँ ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना जिसका गठन 2014 में हुआ था। ठीक है, तब से ये नया राज्य है और यहाँ पे बोनालू बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? रिसेंटली अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इज लॉन्च फॉर इंडियन फार्मर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म? क्या है? उसका नाम है किसान सारथी। क्या है? किसान सारथी। इसमें आप जब ये क्या कहते हैं पोर्टल पे जाओगे तो आपको फसल संबंधी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में एक राज्य जिसने अब प्रेग्नेंट औरतों को भी जो है वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट दैट लॉन्च्ड है भैया, दैट लॉन्च्ड, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वीमेन। सही आंसर क्या है? केरल। केरल में इस समय बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म मतलब होता है एक छोटा फिल्म होता है, किसी खास सब्जेक्ट पे बनाया गया होता है। रिसेंटली विच इंडियन हैज़ बीन अवार्डेड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन कांस फिल्म फेस्टिवल? कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में होता है। ठीक है, सही आंसर क्या है? पायल कपाड़िया जी। ठीक है, पायल कपाड़िया जी को अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट अभियान लॉन्च किया है? Which Indian state has recently launched the campaign one block and one product? इसका मतलब क्या हुआ? हर एक तहसील में एक वहाँ की विशेषीकृत फसल उत्पाद किसी भी चीज़ को प्रमोट किया जाएगा जिससे रोजगार को बढ़ाया जा सके, निर्यात को बढ़ाया जा सके। सही आंसर क्या है? हरियाणा। और इसी से मिलता जुलता एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश में। जब ब्लॉक आएगा तो हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट आएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि द इंडियन स्टोरी पुस्तक किस पूर्व आरबीआई गवर्नर ने लिखी है? द इंडिया स्टोरी बुक इज ऑथर्ड बाय विच एक्स आरबीआई गवर्नर? तो सही आंसर क्या है? बिमल जालान। ये भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, 54वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में अफगानिस्तान में शांति और क्षेत्रीय परिवहन को मजबूत करने के लिए 4 देशों का एक समूह बनाया गया है। इनमें शामिल है अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चौथा बताओ। ठीक है, रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज Quad is launched to promote peace and regional transportation in Afghanistan. This group includes USA, Pakistan and Afghanistan and लास्ट एक और आपका सही आंसर क्या है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि अफगानिस्तान में शांति को बढ़ावा दिया जा सके। प्रत्येक 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। वह किस देश के नागरिक थे? ठीक है, एवरी 18th जुलाई इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? सही आंसर क्या है? वो साउथ अफ्रीका के बेहतरीन नेता थे। ये एक गांधीवादी नेता थे, महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं की राह पर लड़ते हुए इन्होंने चलते हुए अफ्रीका में ब्लैक मूवमेंट स्टार्ट किया। काले लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी तो उनको पॉलिटिकल राइट्स दिलाए थे, इसीलिए इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? मंडेला का। और मंडेला को नोबेल प्राइज भी भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ठीक है, उन चंद विदेशियों में हैं जिनको भारत रत्न मिला था। तो पहली बार, अगला क्वेश्चन, पहली बार देश के किस राज्य में बालिका पंचायत चुनाव का सफल आयोजन कराया जाएगा? उसमें सभी बालिकाओं ने ही चुनाव लड़ा था और उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो द फर्स्ट एवर बालिका पंचायत इलेक्शन सक्सेसफुली हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सही आंसर क्या है बच्चा? गुजरात। गुजरात में ये व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने नेशनल पेमेंट सिस्टम में
एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? एनपीएस एक स्कीम है जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय का कुछ हिस्सा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, और जब आप 60 वर्ष के आयु कंप्लीट कर देते हो तो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको पेंशन दिया जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम में। तो एफडीआई की सीमा कितनी? एफडीआई मतलब विदेशी निवेश को की सीमा कितनी कर दी गई है? 74%। मतलब अब कोई कंपनी अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहे तो 74% तक विदेशी फंड जमा कर सकती है, ठीक है, और बाकी 26% उसको भारत से ही फंड जुटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहली बार ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी का विकास किया गया है? द फर्स्ट एवर ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट? भैया पॉड टैक्सी का मतलब होता है ऐसे पाइप लगी होती हैं, तो यहाँ पर इसे लटकाया हुआ पॉड रहता है, यहाँ पे जाइए, का कूपन दिखाइए, आप जो है स्कैन कर लेगा आपको कहाँ जाना है, तो यहाँ पे बैठ जाओ, वो आपको छोड़ देगा। तो दो तरफ से आते हैं, एक तरफ आता है एक तरफ जाता है, तो इस तरह से ये पॉड टैक्सी होता है। इसका सही आंसर क्या है? सॉरी, इसका सही आंसर है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा। नोएडा में जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करते हुए पॉड टैक्सी डेवलप की जा रही है। अगला क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, आईसीसी ने हाल ही में 3 नए देशों को क्रिकेट खेलने वाले एसोसिएट देशों के समूह में शामिल किया है। 2 देश होते हैं, एक परमानेंट देश होते हैं जो क्रिकेट खेलते हैं जिनको टेस्ट दर्जा प्राप्त होता है, और ऐसे देश जिनको टेस्ट का दर्जा नहीं प्राप्त होता वो एसोसिएट देश होते हैं, ठीक है, परमानेंट नहीं होते हैं। तो इनमें नए देशों को शामिल किया है, कौन कौन? एक मंगोलिया है, एक स्विट्जरलैंड है, और तीसरा आपको बताना है। तो तीसरा का है बच्चा ताजिकिस्तान। क्या है? ताजिकिस्तान, ठीक है, क्लियर है? तो ताजिकिस्तान, मंगोलिया और स्विट्जरलैंड को क्रिकेट खेलने का दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरह से 106 देश हो गए हैं जो अब क्रिकेट खेलने का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अभी हाल ही में S-500 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड S-500 एन एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम? तो इसका नाम है रशिया। ये एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या होता है? जो हवा में मिसाइल को ही मार गिराता है, ठीक है, और एक साथ 500 मिसाइल को गिरा सकता है, ठीक है। 61वां क्वेश्चन, कि हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया नामक योजना का विस्तार 2025 तक कर दिया। मतलब ये योजना अब 2025 तक लागू होगी। यह योजना किससे संबंधित है? तो भैया ये संबंधित है जो है, एक काम करता, हाँ, किससे संबंधित है बच्चा? ये संबंधित है आदिवासी एवं महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। उद्यमशीलता को इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब नए रोजगार उपलब्ध करने के लिए स्वयं बिजनेस सेटअप करना, कहीं नौकरी ना करना, स्वयं अपना बिजनेस सेटअप करना, उससे बोलते हैं उद्यमशीलता। तो महिलाओं और आदिवासियों के अंदर ये गुण आए, उनकी ये क्षमता मिले, इसलिए ये स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ नेशन इज बीइंग सेट अप इन विच, क्या है, विच प्लेस है भाई, ये विच प्लेस बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये मथुरा में सेटअप किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 प्रकार के होते हैं, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, नहीं 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन, ब्लू और ग्रे होते हैं। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ये सीधे सीधे क्या किया जाता है? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से बनाया जाता है। हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन, जल मतलब अपघटन मतलब H2O है। यहाँ पे क्या किया जाए? तोड़कर इसे आयन में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये हाइड्रोजन आयन हो जाए, ये ऑक्सीजन आयन हो जाए। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन बनता है जल से, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। हरियर नहीं रहता, नहीं समझो कि हरियर रहता है। हाल ही में किसे राज्यसभा का उपनेता बनाया गया? जैसे नेता वैसे अब उपनेता कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोस्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लिए और नेशनल लेवल के लिए। द फर्स्ट इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो बच्चा ये नोएडा में सेटअप किया जा रहा है। इसमें क्या किया? भारत की विरासत को पढ़ाया लिखाया जाएगा, उस पर रिसर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पेरिकुलम गांव जो कि देश का पहला पुस्तकों का गांव घोषित किया गया, किस राज्य में है? पुस्तकों का गांव घोषित कर दिया गया, समझा? पेरिकुलम विलेज हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स ऑफ कंट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये केरल में। पढ़ने लिखने का काम ज़्यादातर आपको पता है ये केरल में होता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को गुटखा चैंपियन कराना हो तो कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया है। हाल में किसने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट को संबोधित किया? रिसेंटली हु हैज़ एड्रेस्ड, यहाँ एड्रेस्ड होगा,
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट ऑर्गेनाइज्ड इन सोनीपत हरियाणा। दो तरह से प्रश्न बन सकता है कि ये आयोजन कहाँ हुआ था, तो सोनीपत हरियाणा में हुआ था। इसको होस्ट किसने किया, मतलब एड्रेस किसने किया था, वाइस प्रेसिडेंट ने किया था, उपराष्ट्रपति जी ने किया था, वेंकैया नायडू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आकाश एनजी, एनजी मतलब न्यू जनरेशन नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार का मिसाइल है? रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल इज दिस? तो ये बच्चा, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मतलब सतह से छोड़ो हवा में मारो, सतह से छोड़ो हवा में मारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2032 का आयोजन किस देश में होगा? ओलंपिक 2032 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो बच्चा ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन से शहर में होगा? ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, और 2024 कहाँ होगा? फ्रांस के पेरिस में। 2028 कहाँ होगा? यूएसए के लॉस एंजल्स में। अगला क्वेश्चन 59वां, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1988 में बना था। इसका काम है भारत में सड़कों का निर्माण हो, मरम्मत हो, देख रेख हो। कौन सा? नेशनल हाईवे। तो अरमान गिरधा जी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, 70वां क्वेश्चन, पेड्रो कैस्टिलो हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? रिसेंटली पेड्रो कैस्टिलो हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर विच ऑफ द कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है? ठीक है, तो ये पेरू एक देश है दक्षिण अमेरिका का जिसकी राजधानी लीमा है, वहाँ के ये नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71वां, अक्टूबर माह में प्रस्तावित G20 के पर्यावरण मंत्रियों की सालाना बैठक किस देश में होगी? विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट फॉर एनवायरमेंट मिनिस्टर सपोज्ड इन अक्टूबर मंथ? तो भैया G20 की जो भी समिट होगी सब कहाँ होगी? अक्टूबर में होगी। और कहाँ होगी? इटली में होगी। ठीक है, इटली में। ठीक, अगला क्वेश्चन 72वां, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए आ गए यहाँ पर, कि हाल ही में यूनेस्को ने लिवरपूल मैरी टाइम मर्केंटाइल सिटी को विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा दिया, भगा दिया इसको। यह किस देश में स्थित है? रिसेंटली लिवरपूल मैरी टाइम मर्केंटाइल सिटी हैज बीन रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। दिस प्लेस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो भैया ये इंग्लैंड में। इंग्लैंड का दूसरा नाम ब्रिटेन के एक ऐतिहासिक शहर है, उसे अब लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, क्यों हटाया गया इसकी चर्चा हमने डिटेल्ड वीडियो में की है, डेली करंट अफेयर्स वाला, वो उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया है? मेल फुटबॉलर की अगर हम बात करें, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे घोषित किया गया है बच्चा? सही आंसर है संदेश झिंगन। क्या? संदेश झिंगन जी को बेहतरीन फुटबॉलर के रूप में अवार्ड दिया गया। ये भारत का सेंट्रल नहीं, मिडफील्डर है। क्या है? मिडफील्डर है। ठीक है, पता ही नहीं होगा कितना लोग को मिडफील्डर का होता है, चलो छोड़ो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो सही आंसर इसका क्या है? 23 जुलाई। प्रत्येक 23 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को क्या किया गया था? समझ में आया? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किसे 2021 का बेस्ट महिला फुटबॉलर चुना गया था? अभी संदेश झिंगन जी को बेस्ट पुरुष फुटबॉलर, तो महिला फुटबॉलर बाला देवी जी के, मणिपुर की ये डिफेंडर हैं, इनको बेहतरीन तरीके से अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ये निश्चित आने वाला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के किन 2 स्थलों को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? ध्यान दीजिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं शामिल है। हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है यूनेस्को की, वहाँ पे शामिल किया गया है। विच 2 साइट्स इन मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट बाय यूनेस्को? उसका नाम है ओरछा और ग्वालियर। समझ में आया? ओरछा जो कि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, और ग्वालियर जनरल करते हो। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया हुआ किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मीराबाई चानू हैज वन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020, शी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? किस गेम से संबंधित है बच्चा? तो वो वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट को उठाना है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, कि आयकर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इनकम टैक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द डे? कौन सा डे मनाया जाता है? 78वां क्वेश्चन, तो यह 24 जुलाई। प्रत्येक 24 जुलाई को इसे मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बुजुर्ग छात्रा भागीरथी अम्मा का देहांत होगा, वो किस राज्य की महिला थी? ये भैया 103 वर्ष की आयु में कक्षा 4 इन्होंने पास किया था।
ठीक है, इसीलिए क्या है, सबसे बुजुर्ग छात्रा है। ठीक है, अभी इनकी डेथ हो गई 105 की आयु में। रिसेंटली द ओल्डेस्ट लर्नर ऑफ इंडिया भागीरथी अम्मा पास्ड अवे, शी बिलोंग टू विच स्टेट। प्रधानमंत्री जी ने भी दुख प्रकट किया था। ठीक है, तो केरल, पढ़ने लिखने की बात, केरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता हो, बताओ। है 26 जुलाई। कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में यूनेस्को ने, पक्का आएगा क्वेश्चन ही, हाल ही में यूनेस्को ने रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया हुआ है। मंदिर किस राज्य में है? यूनेस्को हैज रिसेंटली एडेड रुद्रेश्वर टेम्पल इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। दिस टेम्पल बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो भैया ये तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, इसका एक और नाम है रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। अगला क्वेश्चन 82, जल्दी से आ गए हैं। एन ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किस पूर्व नौकरशाह ने लिखी है? एन ऑर्डिनरी लाइफ बुक इज ऑथर्ड बाय विच एक्स ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है जो नौकरी कर रहा था, अधिकारी रहा होगा, आईएएस ओईएएस रहा होगा, जब रिटायर हो जाते हैं तो नौकरशाह कहलाते हैं। तो किसने किया? अशोक लवासा जी ने इसे लिखा। इस समय क्या है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिप्टी चेयरमैन है। ठीक है, डिप्टी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? रिसेंटली विच यूरोपियन कंट्री हैज जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें 121 देश है। इसका प्रपोजल भारत ने ही दिया था। भारत और फ्रांस ने मिलकर इसे सेटअप किया था ताकि पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो स्वीडन इसमें शामिल हो गया है। इसका सही आंसर स्वीडन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में नोरो वायरस का प्रसार हुआ? लो, कोरोना से डरे थे, कोरोना से मरे थे, अब फिर नोरो आ रहा है। तो यूके में इसका प्रसार हुआ है। नोरो वायरस आउटब्रेक वहाँ पर हुआ है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वर्ष 2019 तक कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द करंट रैंकिंग ऑफ इंडिया इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय ईयर 2019? मतलब समझ में आया कि पूरे कृषि का जो भी उत्पादन होता है उसका निर्यात मतलब भारत 9वें स्थान पहुंच गया, समझे? हाँ, ये पिछले 15 सालों में भारत की तरक्की है कि अब हम निर्यात ज़्यादा करने लगे हैं। पहले आयात करते थे, केवल मंगूबे करते थे, अब क्या भेज भी रहे हैं। ठीक है, हाल ही में किस खिलाड़ी को पैरालंपिक यानी दिव्यांगों की खेल प्रतियोगिता में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? हु हैज़ बीन नेम्ड एज बेस्ट स्पोर्ट पर्सन इन डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी फॉर द ईयर ऑफ 2019? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रमोद भगत जी। ठीक है, शटलर है, बैडमिंटन खेलते हैं। यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा इज सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट? यूरोपा भैया बृहस्पति की तीसरी सबसे प्रमुख सैटेलाइट है। पहला है गैनीमेड, दूसरा है तीसरे नहीं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यूरोपा। ठीक है, और तीसरा है, एक है कैस्टिलो। ठीक है, तो जो ये है क्यों चर्चा में है भाई, क्योंकि जो है क्या कहते हैं, नासा जो है एक जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर एक सैटेलाइट भेज रहा है ताकि इसकी जांच कर सके। ठीक है, अगला, जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस के रोपण को मंजूरी देने वाला विश्व में पहला देश कौन सा है? एक राइस होता है और एक गोल्डन राइस होता है। गोल्डन राइस होता है उसको जानबूझकर उसके जीन में बदलाव किया जाता है ताकि उसमें विटामिन ए को शील्ड किया जा सके। किसी भी राइस में विटामिन ए नहीं होता है और ज़बरदस्ती यहाँ पर जीन में बदलाव करके डाला जाता है। ठीक है, उसे गोल्डन राइस कहा जाता है। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड टू अलाउ टू ग्रो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस? इसका सही आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस ने इजाज़त दे ही। दूसरी तरफ पूछा जाए गोल्डन राइस में कौन से विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? बसवराम बोम्मई। किसको रिप्लेस किया है उन्होंने? बीएस येदियुरप्पा जी को। हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। यह स्थल किस राज्य में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली धौलावीरा साइट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। दिस प्लेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पे है? तो भैया ये कहाँ है? ये है गुजरात में। कहाँ है बच्चा? गुजरात। ये एक तरह का हड़प्पा का प्लेस है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का निशानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में सोहरा जलापूर्ति योजना की शुरुआत की? रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैज़ लॉन्च्ड सोहरा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। कहाँ पर? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में जलापूर्ति मतलब 24 घंटे नल से पानी आए, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। अगला क्वेश्चन, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? हु विच कंट्री होस्टेड सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस? मतलब सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को मिलाकर जो है कॉन्फ्रेंस किया गया था। इसके किसने की थी? उज्बेकिस्तान ने। ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच
डे 28 जुलाई को। कब? 28 जुलाई। सही क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इंदिरा नौसैनिक अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? ठीक, अभ्यास करता है। नौसैनिक अभ्यास भारत किस देश के साथ संपन्न करता है? यहाँ करता नहीं, संपन्न करता है। इंडिया कंडक्ट्स इंदिरा नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री? तो रशिया। इंडिया रशिया, ऐसे जोड़ लो तो ये इंद्र हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कि भारत का कौन सा शहर 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू प्रोवाइड 24/7 टैप कनेक्शन टू हाउस होल्ड? तो सही आंसर इसका क्या है बच्चा? पुरी। पुरी में पूरी तरह से नल से कनेक्शन कर दिया गया है। हाल ही में प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश की देवारण्य योजना किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो देवारण्य स्कीम रिसेंटली लॉन्च इन मध्य प्रदेश रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो ये आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। किसको? आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन 97वां, बहुत जल्द अंतिम पड़ाव में है हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? विच इज़ द ओनली सिटी इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय यूएस? तो वो है इंदौर। इंदौर शहर को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ the first state in India to make a provision of reservation for transgender community? कर्नाटक। सही आंसर कर्नाटक। 99वां क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ कॉर्पोरेट नामक संयुक्त गश्त किया है? रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग विद विच कंट्री नेम्ड कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए, भारत किस देश के साथ संपन्न करता है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, साथ में पेट्रोलिंग करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है सतपुड़ा नेशनल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि होशंगाबाद में है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न हमने 100 क्वेश्चन देखे। इसका जो भी आंसर है, आंसर जो हुई है उसका भी पीडीएफ और इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर देना। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे फ़ोन नंबर पे टेलीग्राम में मैसेज कर देना, मैं आपको दे दूंगा, वैसे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पढ़े लिख जाओ, थोड़ा सा समस्या को निदान करो। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, आज का जो करंट अफेयर्स है डेली वाला, वो कल आपको अपलोड कर देंगे दोनों दिन का। ठीक है, आज इतना मेहनत इस पर किया है तो कल उस पर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल। आज के लिए इतना ही।